हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क में हम देखेंगे औसत को लेकर के एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। औसत या एवरेज से भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसीलिए आज हम थोड़ा बेसिक्स को पढ़ेंगे, औसत एवरेज को, और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली हम जानते हैं कि एवरेज का जनरल अगर मीनिंग हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा सबका एक वैल्यू है, a इज इक्वल टू 50 है ना, b इज इक्वल टू 80 है, और आपको ऐसी c इज इक्वल टू 100 है। इस टाइप से अगर आपको अलग अलग वैल्यू दिया गया है, अलग अलग राशियाँ दी गई है, तो एवरेज नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, औसत, ये नॉर्मली जो हम जानते हैं एवरेज को, है ना। तो ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 50 प्लस 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई कितनी राशि है, 1 2 और 3, तो 3 हो गया। तो ये नॉर्मली हम लोग एवरेज निकालते हैं इस प्रकार से, है ना। तो नॉर्मली इसका फार्मूला क्या होता है, औसत या फिर एवरेज इज इक्वल टू होता है सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, जो हम जनरली जानते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी हम आगे क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग देखने वाले हैं औसत को, ठीक है। तो सभी राशियों का योग या फिर और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, राशियों की कुल संख्या, क्या रहेगा, राशियों की कुल संख्या, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में किया कि हमारे पास कितनी राशियां थी, सभी राशियों का योग 50 80 100 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जो भी वैल्यू आया उसका। उसके बाद ये 3 क्या है नीचे का, सभी राशियों की कुल संख्या, कितनी राशि है, ए बी सी, 3 राशियां हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, एवरेज को निकाला जाता है। अब इसको आप अगर चाहेंगे तो फार्मूला को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, अभी औसत है इधर इस तरफ, औसत लिखें, उसके बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड राशियों की कुल संख्या, क्या हो जाएगा, राशियों की कुल संख्या, आगे सभी फार्मूले का भी हम यूज देखेंगे, है ना। राशियों की कुल संख्या इज इक्वल टू सभी राशियों का योग, जो चीज फार्मूले को लिख रहे हैं इसको मिटा देते हैं ना, जो फार्मूला उसी को हम लिख रहे हैं कि सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग। तो ये आपका नॉर्मली फार्मूला है एवरेज निकालने का, जो बेसिक फार्मूला है। बट अभी हम आगे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंडीशंस को चेंज करके देखेंगे कि कुछ वैल्यू जब नया ऐड कर देंगे तब एवरेज में क्या डिफरेंस आता है, किसी वैल्यू को कम कर दिए तब एवरेज में क्या डिफरेंस आता है। इन सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को हमें समझना है। जब तक हम कंडीशंस को नहीं समझेंगे, औसत से संबंधित जो भी अगर क्वेश्चन आता है एवरेज का, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे एवरेज से संबंधित क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मली हम लोग जो हम जानते हैं एवरेज। तो इसी संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन है साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न जिसमें मैंने ऊपर अभी सॉल्व किया औसत का, है ना, जो सभी राशियों का कुल योग वाला। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, है ना, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई है, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग सभी राशियां दी गई है, तो औसत कैसे निकालेंगे, ऊपर में मैंने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, सभी राशियों का योग। तो हमारे पास क्या क्या राशि है, अलग अलग मंथ है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में वर्षा कितना बारिश हुआ है इसके बारे में बताया गया, 70 सेंटीमीटर, है ना, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, और उस स्थान की औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत मतलब एवरेज, है ना। तो 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर और प्लस 90 सेंटीमीटर, और टोटल कितनी राशि हुई, कुल राशियों की संख्या कितना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 4 राशियां हैं, तो नीचे कर देंगे डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 280 प्लस डिवाइडेड बाई 4, तो इसको करेंगे तो 7 4 7 चौक 28, तो 70 इसका क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर आपका औसत वर्षा उस स्थान पे हुई है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न जो बोलेंगे हम लोग, है ना। जनरल क्वेश्चन ऐसा आता है औसत से, ठीक है। तो पहला तो हम सब जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। रीता, गीता और संगीता तीनों बहनें का भार क्रमशः, मतलब वेट कितना कितना है, 35.5 ग्राम किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम। तो तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो फिर वही सेम क्वेश्चन, औसत भार मतलब एक एवरेज वेट हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 35.5 किलोग्राम, है ना, उसके बाद कितना है 28.5 किलोग्राम, उसके बाद कितना है
4.5 किलोग्राम। और कितने टोटल राशियों की संख्या कितनी है, तो रीता, गीता, संगीता मतलब 3 बहन है, तो राशियों की संख्या 3। मतलब जितना भी आपका वैल्यू जो दिया रहता है ना, राशियों का जो योग कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, तो वही 3 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 88 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 3, है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा ये, तो 3 छक्के सॉरी 28 हो जाएगा ना, 88 है तो 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा, तो 3 निया 27 है, 1 बचेगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, है ना। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा 29.5 किलोग्राम इनका क्या है, एक एवरेज वेट है, एवरेज भार है। तो ये हम लोगों ने 2 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, मतलब 2 क्वेश्चन देख लिए जो सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मली एवरेज को ऐसा ही कैलकुलेट किया जाता है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लाते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति को शामिल हो जाए तब के केस में, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब क्रिकेट के टीम में 10 मेंबर है, 10 सदस्य है, तो उनके बीच का एवरेज वेट कितना है, एवरेज वर्ष कितना है, 30 वर्ष आयु है सभी, एवरेज, है ना। समझ में आ रहा होगा। क्रिकेट टीम में 10 मेंबर है, तो उन सब का हम आयु निकाल रहे हैं, उम्र एज निकाले हैं, तो 30 वर्ष क्या निकला है, औसत निकला है। याद रखना ये औसत वर्ष है, लेकिन उनके कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करना है। जब हम एक और आदमी, एक और पर्सन का जब आयु को ऐड कर देते हैं उसमें, है ना, एज को ऐड कर देते हैं, तो औसत आयु क्या हो जा रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, अब उस कप्तान की आयु ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हमें आना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फार्मूला लिख रहा हूं, उसी के आधार पर हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे नए व्यक्ति की आयु, फार्मूला को हमारे लिखना बहुत जरूरी है ना। नए व्यक्ति की आयु इज इक्वल टू, हमें यही निकालना था, नए व्यक्ति की आयु इज इक्वल टू नया औसत, नया औसत। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। नया औसत, फिर उसके बाद प्लस माइनस रहेगा, है ना। दोनों केस में देखेंगे, वृद्धि के केस में भी देखेंगे और कमी के केस में देखेंगे। वृद्धि या कमी को लिखेंगे। इसके बाद फिर है पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला। अभी इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, नए व्यक्ति की आयु हमें निकालना है। मतलब इसके आंसर में क्या लिखेंगे, कप्तान की आयु हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, नया औसत। तो नया औसत क्या हो जा रहा है, क्रिकेट टीम लिखा है ना, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, और उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितना था, 3 वर्ष था, इसमें 1 वर्ष बढ़ जाता है जब हम कप्तान को शामिल करते हैं। तो नया औसत क्या हो गया, नया औसत हो गया 31 वर्ष। नया औसत क्या हुआ, 31 वर्ष हुआ ना, पहले 30 था। तो खुद ही बोल रहा है कि कप्तान को जब शामिल कर लिया जाता है तो जो औसत आयु है सभी लोगों का, वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नया औसत क्या हुआ, 31 वर्ष। इसमें क्या लिखेंगे, इस फार्मूले को भी देखिए, फार्मूले के साथ में सॉल्व कर रहा हूं। नया औसत कितना हो गया हमारा, 31 वर्ष। अब देखिए, अगर आपको वृद्धि हुआ है, इसमें 1 वर्ष बढ़ जाता है लिखा है, तो हमें क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। यहाँ पर प्लस और माइनस किसके लिए यूज करेंगे, अगर वृद्धि होता है आयु में, औसत आयु वृद्धि होता है तो प्लस यूज करेंगे, और अगर औसत आयु में कमी होती है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो प्लस लिखे, प्लस लिखने के बाद ये 1 को लिखिए। वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष को लिखा हूं यहां पर मैं। उसके बाद इंटू कितना करेंगे, पूर्व संख्या। पूर्व संख्या मतलब कितने सदस्यों की बात कही गई, यहाँ पर संख्या याद रखना है, पूर्व औसत नहीं है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होंगे। पूर्व संख्या कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 31, है ना, ये कितना हो जाएगा 31 प्लस, सबसे पहले कैसे देखिए, मैं इसका रूल है ना, इसका भी एक रूल है पता है। सबसे पहले आपको क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है, फिर आपका प्लस होता है। तो 31 प्लस 10 इंटू 1 10, टोटल कितना हो जाएगा 41 वर्ष होता है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर समझ लेते हैं, नए व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे, नया औसत। मतलब एक नए व्यक्ति को जब शामिल किया जाता है तो एक नया औसत आ रहा है। पहले कितना था, 30 वर्ष था जब 10 मेंबर थे, फिर उसमें 1 वर्ष को ऐड किया तो उसका क्या हो गया, 1 मेंबर को ऐड किया तो 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब कितना हो गया सबका 31 वर्ष औसत आयु हो गया। तो नया औसत 31 मैंने लिखा यहाँ पर।
है ना। उसके बाद में इसमें क्या लिखा है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है, पहले के कंपैरिजन में 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से हमने क्या लेंगे, प्लस लेंगे और उस वैल्यू को लिखेंगे कितना वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष। उसके बाद पूर्व संख्या, संख्या मतलब कितने लोग थे पहले, 10 लोग थे पूर्व संख्या। अगर अभी की संख्या पूछते तो 11 लोग हो गए हैं, लेकिन पूर्व की संख्या पूछ रहे हैं तो पहले कितने लोग थे, 10 लोग थे, लेकिन कप्तान को जब शामिल कर दिया गया तो 11 हो गए हैं। लेकिन हमें क्या लिखना है, पूर्व की संख्या, तो पूर्व की संख्या हमने लिखा 10, तो 10 × 10 और 31, तो कितना हो गया, 31 10 41 वर्ष इसका हो जाएगा आपका एवरेज आयु हो जाएगा जब 11 लोग, अब कब 10 + 11 लोग हो गए हैं कप्तान करके, टोटल 11 लोगों का जो औसत, 11 लोगों का औसत कितना हो गया, 31 वर्ष, और जो कप्तान का आयु कितना है, तो 41 वर्ष कप्तान का आयु है। इस चीज़ का एवरेज नहीं है, किसे, कप्तान का आयु है, ये हमने लिखा भी है ना, कप्तान का आयु। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इस प्रकार से फार्मूला को आपको यूज करना है। अभी देखेंगे सेम क्वेश्चन माइनस वाला, है ना। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो एवरेज लिया पहले से कितना है, एवरेज आयु कितना दे दिया, एवरेज दिया आपको 37 वर्ष है। अब कितने लोग हैं मेंबर, संख्या कितनी है, पूर्व संख्या कितना है, जो संख्या है उसकी बात करेंगे तो पूर्व संख्या कितना है, 6 सदस्य है। तो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 वर्ष कम हो जाती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो इसलिए हम लोगों ने प्लस लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो नए कर्मचारी की आयु हम निकाल लेते हैं, नए कर्मचारी की आयु। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, नया औसत क्या होगा, देखिए किसी दफ्तर के, है ना, 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितना था, पहले था औसत आयु 37 वर्ष है। उसमें बाद एक बार जब ऐड होता है तो 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम होगी मतलब कितना हो गया, औसत आयु 35 वर्ष। तो नया औसत क्या हो जाएगा, आपका नया औसत हो गया 35 वर्ष। इसलिए इसमें फार्मूले में क्या है, फार्मूले में हुई था ना नया औसत, देखिए फार्मूले को ध्यान से पढ़े, नया औसत होना चाहिए, फिर कमी को लिखेंगे तो कमी को माइनस लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 वर्ष कमी हो जाती है बात कही गई, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बार मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, है ना, 2 वर्ष क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 35 वर्ष नया औसत, और कमी हो रही तो माइनस लिखेंगे, और 2 वर्ष कितना कमी हो रही, 2 वर्ष इंटू पूर्व में संख्या कितने हैं, 6, तो फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, 35 - 6 × 2 12 हो गया। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 वर्ष, किसका है, नए कर्मचारी की आयु है। तो आपको फार्मूला को नहीं भूलना है कि जो भी आयु की कर्मचारी की निकालना है तो नया औसत होता है, जो न्यू औसत हो गया है उसको लिखना है, फिर प्लस माइनस कब करना है, वृद्धि में प्लस करना है, कितना प्लस करना है उसको देख लीजिए, उसके बाद पूर्व में संख्या। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है ना कि इतने कर्मचारी है, कि इतने लोग पहले से हैं जिनका औसत वर्ष इतना है, लेकिन नए लोगों को ऐड कर दिया गया, या तो अब देखिए जब नए लोगों को ऐड कर देंगे आप, तो या तो क्या होगा, या तो औसत बढ़ जाएगी या फिर औसत कम हो जाएगी, है ना। तो इसी चीज को लेकर के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, इसी फार्मूले के बेस पे आपको बनाना है। इसमें क्या है, देखिए जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तब के केस में, मतलब ये 2 कंडीशन है, नया व्यक्ति जब शामिल होगा तो या तो एवरेज जो औसत है वो कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। अब हम अगला कंडीशन देखेंगे, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, अब मान ली 10 पर्सन पहले थे, उसमें से 1 पर्सन को आप निकाल दोगे, 9 पर्सन कर दोगे, तब क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जब समूह से एक व्यक्ति को निकल जाए, एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, तब के केस में क्या होता है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जाने वाले व्यक्ति का आयु, जाने वाले, इस केस में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, ऐसा करके, है ना, जाने वाले व्यक्ति की उम्र या फिर आयु लिख देते हैं, फार्मूला में लिख रहा हूं पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे, पूर्व औसत। इस बार देखिए पूर्व औसत लिख रहा हूं, नया औसत नहीं है इसमें, पूर्व में औसत कितना था, उसके बाद फिर प्लस माइनस, इस बार कमी पहले है फिर वृद्धि है, याद रखना, अभी बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली, ठीक है, इनटू नई संख्या, इसमें क्या रहेगी, नई संख्या, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली फार्मूला बेस पे आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या याद रहेगा ना। अब इसी बेस पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। अब देखिए पूर्व औसत मतलब, अब क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है, तो संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे 20, और औसत आयु कितना दिया है स्टार्टिंग में, औसत आयु है आपका 12, ठीक है, 12 वर्ष। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब वो निकल गया ग्रुप से, है ना, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। क्या हो गई है, औसत आयु में कमी हुई है, कितना, 0.2 वर्ष की कमी हो गई है।
तो जो व्यक्ति जो निकला है उस लड़के की आयु हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है, मतलब व्यक्ति की आयु जो जाने वाला है ना उसी का है, जो स्थान जो लड़के की आयु हम निकाल रहे हैं, लड़के की आयु, ठीक है, लड़के की आयु। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व औसत, पूर्व औसत को लिखेंगे, मतलब 12 वर्ष को लिखेंगे। इसमें जाने के बाद इसमें माइनस नहीं करेंगे, जैसे उसमें क्या नया औसत लिखते थे, तो नया औसत में हमने माइनस प्लस करके लिखा है। लेकिन इस वाले केस में जब एक व्यक्ति को ग्रुप से निकाला जा रहा है तब के केस में क्या करेंगे, पूर्व औसत को लिखेंगे। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, 12 वर्ष था, फिर एक लड़का चला गया, स्थानांतरण करा लिया अपना, तो औसत कितना हो गया, 0.2 वर्ष की कमी हो गई, 0.2 वर्ष कमी होगी, मतलब 11.8 वर्ष हो गया औसत। तो ये 11.8 वर्ष क्या है, ये नया औसत कहलाएगा, है ना, ये नया औसत कहलाएगा। लेकिन जो 12 वर्ष है ये कहलाएगा आपका पूर्व औसत, क्योंकि पहले यही था। तो इसमें क्या लिखना है, हमें पूर्व औसत को लिखना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 प्लस, अगर वर्ष में कमी हुई है तो इसमें देखिए प्लस को पहले लिखा हूं मैं फार्मूले में और कमी को पहले लिखा हूं। तो अगर इसमें कमी होती है उम्र में, लिखा ना 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो कमी को यहाँ पर प्लस लिखना है। इस बार याद रखना है, कमी को क्या लिखेंगे प्लस, और कितना कमी हुई है तो 0.2 कमी हुई है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में नई संख्या को लिखना है। नई संख्या मतलब पहले कितने लोग थे, पहले 20 लड़के थे, पहले कितने थे 20 लड़के थे, अब उसमें से एक लड़का निकल गया तो कितना बचा, 19 लड़के बचे हैं। तो ये 19 है वो नई संख्या हो गया, अब पहले कितना था, ये पूर्व संख्या हो गया, है ना। पूर्व संख्या मतलब पहले कितने थे 20 लड़के और नए 19 लड़के बचे, तो यहाँ पर हम 19 को लिखेंगे, इस बार याद रखना है। तो हम लोगों ने जो ऊपर वाला केस देखा था, ये दोनों क्वेश्चन देखे हम लोग, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए जस्ट उसका सबको अपोजिट कर देना है। यहाँ पर अगर नया औसत है तो पुराना औसत, यहाँ पर पूर्व संख्या है तो नई संख्या, यहाँ पर वृद्धि को प्लस में माइनस में लिखना है, कमी को प्लस में लिख देना है। तो ये पूरा अपोजिट करेंगे आप, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 और प्लस है तो 19 दूनी 38 होगा ना, तो 3.8 हो जाएगा दशमलव में, फिर क्या हो जाएगा 12 3 15, तो 15.8 वर्ष है उस लड़के का जिसने ग्रुप को छोड़ा है, जिसको स्थानांतरण जिसका हुआ है। तो रूल्स को आप समझें प्रॉपरली, जब यहाँ पर 2 वर्ष की कमी बोला गया है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है, तो सेम इसके अपोजिट लिखेंगे जब 1 वर्ष बढ़ गई। तब देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति की आयु निकालना है, तो हमें उस व्यक्ति की आयु निकालना है जो नौकरी पे चले गए हैं बाहर। तो व्यक्ति की आयु मैंने बताया ना फार्मूले में, सबसे पहले क्या लिखेंगे फार्मूले में पूर्व औसत, तो पूर्व औसत कितना है, फार्मूला देख रहे हो पूर्व औसत कितना है हमारा 28 वर्ष, तो 28 वर्ष लिखेंगे पूर्व औसत। उसके बाद 1 वर्ष आयु बढ़ गया, मैंने पहले ही बोला था वृद्धि को माइनस लिखेंगे, -1 लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। यहाँ पर से वर्ष को मिटाता हूं मैं, पहले क्या है पूर्व औसत कितना है हमारा 28 वर्ष है, और 1 वर्ष बढ़ गई है तो इसमें माइनस में लिखेंगे तो -1 लिखेंगे इंटू, फिर क्या लिखेंगे पूर्व संख्या, सॉरी नई संख्या होता है ना फार्मूला में, क्या है नई संख्या। देखिए यहाँ पर क्या है नई संख्या, तो नई संख्या कितना हो जाएगा, 10 व्यक्ति थे, एक चला गया नौकरी छोड़ के, तो कितना बचे 9 व्यक्ति। तो जो 10 व्यक्ति थे ये पूर्व संख्या है ना, और जो 9 हो गए अब ये नई संख्या है, न्यू संख्या हुआ ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पूर्व संख्या को लिखते हैं हम लोग, तो नहीं नई संख्या को लिखते हैं ना फार्मूला में, क्या है नई संख्या को लिखना है। तो नई संख्या कितना है 9, नई संख्या कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 28 - 9 मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 28 - 9 जगह जितना बचेगा 19 है ना, 19 वर्ष उस व्यक्ति का आयु है जो ग्रुप को छोड़कर चला गया है और जिसके वजह से 1 वर्ष बढ़ गई है। तो आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे और एक ही फार्मूला को आप याद रखें बस, कि व्यक्ति को शामिल किया जाता है तब के केस में क्या होता है, जब व्यक्ति निकल जाता है तब क्या होता है, बस प्लस माइनस वृद्धि में जो भी आपको रूल्स पता है, जब एक फार्मूला को आप पढ़ के उसका अपोजिट कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करें कि माना कि इतना वर्ष रहा होगा इसके बाद ऐसा किया होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो इस फार्मूले को इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारा समूह था, इसमें किसी को शामिल किया गया था पहला कंडीशन, उसके बाद किसी को निकाला गया था दूसरा कंडीशन। अब क्या है कोई एक जन जाए उसी की जगह पे दूसरा कोई आ जाए, तो इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशन, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है, तो इसके लिए फार्मूला ये है
कि नए व्यक्ति का भार, अगर आपसे पूछा जाता है नए व्यक्ति का आयु है कि नए व्यक्ति का भार जो भी है, नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे? गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार मतलब गए वह व्यक्ति का जो भी वैल्यू है, चाहे आयु हो चाहे भार हो, उसका वेट हो, है ना। उसके बाद प्लस और माइनस रखेंगे, वृद्धि पहले रहेगा, ज़्यादा हुआ तो प्लस लिखेंगे और कमी हुआ तो माइनस लिखेंगे, इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे? संख्या, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे संख्या। अब समझ लेते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। अब देखिए यहां पर आप समझिए क्वेश्चन, इस फार्मूले को, नए व्यक्ति जो व्यक्ति रख लिया गया उसका हमें भार निकालना है ना। यहां पर देखिए, तो यहां पर हमने क्या लिखा है? संख्या लिखा है। इसमें नई संख्या या पुरानी पूर्व संख्या नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि संख्या तो सेम है। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ला दिया गया, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या अभी भी कितनी है? 10 की 10 है। इसीलिए फार्मूले में क्या है? अब संख्या आपको देखने को मिला, नई संख्या या पूर्व संख्या ये सब नहीं बोला जा रहा है ना। तो 10 हो गया, तो संख्या कितना हो गया हमारा? 10 के 10 ही है, क्योंकि उनके जगह फिर से कोई दूसरा कोई ले आया, एक जने गया दूसरा कोई आ गया, तो संख्या 10 की 10 हुआ, है ना। अब गए व्यक्ति का भार हमें लिखना, मतलब कितना गए हुए व्यक्ति का भार कितना है? गए व्यक्ति का भार जो निकला है उसका, चाहे भार हो चाहे आयु हो, जो भी क्वेश्चन, गए व्यक्ति का भार कितना है? 60 है। उसके बाद क्या है? गए एक व्यक्ति को हटा के उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए वृद्धि में क्या लिखना है मुझे? प्लस लिखना है। वृद्धि में क्या लिखेंगे? प्लस, फार्मूला के हिसाब से 1 किलोग्राम बढ़ गया ना, तो सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो नए व्यक्ति का हमें क्या निकालना है? नए व्यक्ति का हमें भार निकालना है। नए व्यक्ति का भार हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गए व्यक्ति का भार मतलब 60, गए व्यक्ति का भार 60 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम वेट बढ़ गया, वृद्धि के लिए प्लस, इनटू संख्या कितने हैं? 10 की 10। 10 की 10 आपका क्या है? संख्या है, तो इसको फिर लिखेंगे 60 और ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 70 नए व्यक्ति का किलोग्राम में वेट हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया आपका। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है, अगर उसका औसत बढ़ जाता है तो प्लस में प्लस में लेंगे, अगर औसत कम हो जाएगा तो माइनस में लेंगे। इसको भी देख लेते हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, तो व्यक्ति का भार, तो नए व्यक्ति का हमें भार निकालना है। किसका निकालना है? नए व्यक्ति का भार हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही बात है सेम, कि क्या लिखेंगे? सबसे पहले गए हुए व्यक्ति का भार कितना है? 80, फिर इसके बाद क्या? 3 किलोग्राम कम हो गया, तो इधर माइनस लिखेंगे, -3 इंटू दूसरे, और कितने टोटल संख्या कितने? 6 लिख देंगे। तो 80 इंटू कितना होगा? 6 × 18, तो कितना हो जाएगा? ये 62 किलोग्राम होने वाला है। तो आप क्वेश्चंस को समझिए, जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको फार्मूले में थोड़ा सा, कि सबसे पहले जब व्यक्ति को शामिल किया जाता है तब वहां पर वृद्धि और कमी में माइनस प्लस का डिफरेंस है, जब व्यक्ति को निकाला जाता है तो कमी में प्लस लिखेंगे, वृद्धि में माइनस करेंगे, नई संख्या पुरानी संख्या को लेकर के है, और जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तब के केस में सीधा फार्मूला हमने यहाँ पर सबको देख लिया है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, अब सिंपल सी बात है, अभी तक एक एक था, एक बार एक जने गया, फिर एक जने आया, एक जने गया, उसके जगह भी दूसरा आया। अब क्या है? जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, मतलब बहुत सारे व्यक्ति आकर के समूह में शामिल हो जाए, तब के केस में औसत आयु कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। जब 20 व्यक्ति थे, जब 20 व्यक्ति हैं तब इनका औसत आयु कितना था? इनका था 25 वर्ष। ठीक है, अब क्या है? 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु अब कितनी होगी? मतलब हमने 5 व्यक्तियां ऐड कर दी, एक व्यक्ति था तो अलग था, इस बार क्या है? 5 व्यक्ति को हमने ऐड कर दिया, तब के केस में क्वेश्चन को पैटर्न थोड़ा अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जब एक से ज्यादा व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाता है तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है। मान ले m व्यक्तियों के समूह में, m व्यक्ति मतलब 20 व्यक्तियों की समूह में कितना व्यक्ति को ऐड कर दिया गया है? n व्यक्ति को ऐड कर दिया गया। n मतलब यहाँ पर क्या है? 5। 20 व्यक्तियों की औसत आयु मतलब 20 व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें 5 व्यक्तियों को हमने ऐड कर दिया। तो इस केस के लिए फार्मूला क्या होता है? तो सभी m प्लस n, सभी m प्लस n व्यक्तियों का औसत, तो सभी व्यक्तियों का औसत क्या होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं, है ना।
जब हमने 5 व्यक्तियां ऐड कर दी तब के केस में क्या होता है, तो इसके लिए लिखते हैं m व्यक्तियों का योग, m मतलब जो पहले से है, m व्यक्तियों का योग। उसके बाद फार्मूले को पूरा लिखते हैं। जब तक हम फार्मूला को नहीं लिखेंगे हम फास्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। और हमें फार्मूला को याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम में। m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग, n क्या है जो बाद में ऐड किए हैं, n व्यक्तियों का योग जो बाद में ऐड हो रहा है वो सब है, n व्यक्तियों का योग प्लस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुल संख्या। कुल संख्या मतलब m प्लस n, कुल संख्या मतलब m प्लस n। ये डायरेक्ट फार्मूला भी है अगर सिंपल सोचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला है, m व्यक्तियों का योग निकालना है हमें। क्या निकालना है, m व्यक्तियों का योग। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब देखिए अगर हम 20 व्यक्तियों में निकालते हैं, सबसे पहले औसत क्या निकालेंगे, औसत। औसत को मैंने क्या बोला था, व्यक्ति आयु का योग, है ना, सभी व्यक्तियों के आयु का योग। औसत का सबसे सिंपल फार्मूला क्या था, आयु का योग था और कुल संख्या, टोटल व्यक्तियों की कुल संख्या, यही था। तो इसके हिसाब से कैसे औसत दे दिया है, औसत मतलब कितना दे दिया है, 25 वर्ष दिया है औसत। आयु का योग हमें पता नहीं है, हमने आयु का योग नहीं निकाला है, बस हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, औसत दिया है। जबकि आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आयु का योग चाहिए फार्मूले में, आपको औसत नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आयु का योग। आपको m प्लस n सभी व्यक्तियों में औसत निकालना है, लेकिन आपको आंसर में क्या चाहिए, जो फार्मूले में आपको क्या चाहिए, आयु का योग चाहिए। तो हमने नॉर्मली फार्मूला यूज किया, औसत इज इक्वल टू आयु का योग बाई कुल संख्या। तो आयु का योग बाई कुल संख्या कितना है, 20 व्यक्तियां हैं तो 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर से आयु का योग हम निकाल लेंगे, आयु का योग। अब आयु का योग मतलब m व्यक्ति वाला है ना, ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, m व्यक्तियों के लिए। तो m व्यक्तियों के लिए आयु का वेग कितना हो गया, 25 इंटू 20। 25 इंटू 20 मतलब 25 दूनी 50 मतलब 500 वर्ष आपका क्या हो गया, सभी 20 व्यक्तियों का आयु का योग है ये। यही हमें निकालना था, आयु का योग ही निकालना था, औसत नहीं निकालना। इस चीज को मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने फार्मूला से यूज किया। तो हमारे पास क्या निकला, m व्यक्तियों का योग निकल गया। सेम ऐसी हमें क्या करना है, 5 इसमें भी निकालना है, 5 व्यक्तियों के 20 वर्ष औसत है। अब देखिए दूसरा औसत निकालना है हमें, फिर फार्मूला क्या रहेगा, n व्यक्तियों के आयु का योग, या फिर जैसे मैंने लिखा ना m लिखा हूं, m आयु का योग मतलब m व्यक्ति या फिर n व्यक्ति, ठीक है। तो n व्यक्तियों के आयु का योग, आयु n व्यक्तियों के आयु का योग, ठीक है। यहाँ पर आयु का योग फिर से लिख देते हैं। चलिए समझिए क्वेश्चंस को, हमें आयु का योग निकालना है, हमें औसत नहीं निकालना है। औसत हमें फाइनल निकालना है जब दोनों का। तो औसत अभी क्या निकालेंगे, n व्यक्तियों का आयु का योग, आयु का योग, ठीक है, यही निकालना था। n व्यक्तियों का योग लिखा हूं यहाँ पे, n व्यक्तियों का आयु का योग, अगर आयु तो आयु है, भार है तो भार है, n व्यक्तियों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो इस बार क्या है औसत, सेकंड वाला केस में देखिए 5 व्यक्ति है, औसत कितना निकाला है, 20 वर्ष है। तो लिख देते हैं 20, n व्यक्तियों का योग ये हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, n व्यक्तियों का योग निकालना है हमें, आयु का योग जो भी, और कुल संख्या कितने हैं, 5। तो इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n व्यक्तियों का योग, n व्यक्तियों के आयु का योग बोलो कि n व्यक्तियों का योग बोलो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। n व्यक्तियों को क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 होगा तो 100, तो 100 वर्ष आपका हो गया n व्यक्तियों का योग। n व्यक्तियों के आयु का योग बोलो कि n व्यक्तियों का योग बोलो, ठीक है, 100 वर्ष हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, m व्यक्तियों के आयु का योग कितना, 5 वर्ष है। अब इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या बोलता है, औसत कैसे निकालेंगे, m प्लस n मतलब m कितना है, 20 प्लस 25, तो टोटल 25 व्यक्तियों का, है ना, आयु का योग हमें औसत निकालना है। 25 व्यक्तियों के औसत कैसे हो जाएगा, m व्यक्तियों का योग कितना है, 500, फार्मूले में रख रहा हूं, n व्यक्तियों का योग 100 और m प्लस n, m कितना है, 20 व्यक्ति, 20 प्लस आपका है 5 व्यक्ति और ऐड किया तो 25, तो कितना हो गया, 600 डिवाइड बाई 25, तो 25 से कम 25, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 100, है ना, तो कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो 24 क्या है इनका औसत हो जाएगा, क्या चीज़, वर्ष, ठीक है। तो इनकी औसत आयु कितनी होगी, 24 वर्ष, ठीक। तो क्वेश्चंस को समझना है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु अलग से निकालो, 25 वर्ष दिया है,
फिर आपने उसे 5 व्यक्ति और ऐड कर दिए, तो दोनों को जोड़ना है, लेकिन किसको जोड़ना है, आयु के योग को जोड़ना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला देखा था औसत बराबर आयु का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या में पता है, औसत पता है, तो हम आयु का योग निकाल लिए दोनों के लिए अलग अलग, फिर फार्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। सेम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 45 है, देखिए लिखे ना औसत। अब औसत लिख देते हैं 10 छात्रों का, तो कुल क्या चीज है, प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक। और इसमें कैसे लिखेंगे इसको, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, औसत प्राप्तांक को देखिए, आप समझिए इसको, है ना। कुल प्राप्तांक बटे कुल संख्या, जो भी कुल छात्र हो जाएंगे जो भी, है ना। कुल प्राप्तांक सभी को मिलाकर के बटे कुल छात्र, तो औसत कितना है, 45 है। और कुल प्राप्त हमें निकालना पड़ेगा, कुल प्राप्त हमें कितना अंक मिला है, वो टोटल छात्र कितने हैं, 10। तो कुल प्राप्त अगर m प्रकार के छात्र हैं तब के केस में, बाकी इसमें और हमने 15 अन्य छात्रों को ऐड करते हैं बाद में, तो m के लिए कितना हो जाएगा, 45 × 10, ये हो जाएगा 550 नंबर। क्लियर। वैसे फिर 15 अन्य छात्रों का औसत कितना है, 15 अन्य छात्रों का फिर औसत निकालोगे, औसत इस बार कितना है, कुल प्राप्तांक कितना वो पाया है, तो फिर औसत निकालोगे ना, बटे छात्रों की संख्या, कुल छात्र या फिर छात्रों की संख्या या फिर कुल छात्र। ठीक है, तो कुल छात्र कितने इसमें, इस वाले में है कुल प्राप्तांक हमें निकालना है, ये कुल प्राप्तांक हमें निकाल लेना है। छात्रों की संख्या कितना है इसमें, 15 है, और इनका औसत कितना है, 40। तो ये n प्रकार के हो गए हैं, n प्रकार के कुल प्राप्तांकों की हम बात कर दिए, है ना। m और n के फॉर्म में मैंने समझाया ना, तो 40 × हो जाएगा 15, तो 40 × 15 के 15 चौक 60 हो जाएगा ये, है ना। 15 चौक 60 मतलब कितना हो जाएगा, 600। अब ये हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या बोलता था, औसत जो निकालते थे, औसत इज इक्वल टू m के लिए निकाला, तो m के लिए हमने कितना निकाला, 450, n के लिए कितना निकाला, 600, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 10 छात्र है, यहाँ पे कितना है, 15, तो 10 + 15, तो कितना हो जाएगा, 450 + 600, और 10 और 15 25, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1050, है ना। 1050 बटे 25, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 42। 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 5 और बचेगा, तो 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा, 42 नंबर इनका औसत होने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, जो मैंने आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है, जो फॉर्मूला के बेस पे। तो औसत से संबंधित क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति को ऐड कर दिया तो औसत क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति को निकाल दिया तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत आसान शब्दों में फार्मूले को आप याद रखना है, फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको आएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली पढ़ेंगे, फार्मूले को अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से सिंपल क्वेश्चंस आने पे आप बना पाएंगे, और इस प्रकार से हमें रेडी रहना भी है एग्जाम को लेकर के, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखे होंगे औसत से संबंधित। एक वीडियो लेक्चर और आएगा जिसमें कुछ कुछ और बचा है कंडीशंस, उसको हम कवर कर लेंगे, फिर आपको औसत से संबंधित क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाने वाला है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।